आज हम जानेंगे अगर इन्वर्टर फ्रीज या कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कंप्रेसर ही ख़राब है या फिर जो कार्ड है पीसीबी ये ख़राब है। तो उसको पता करने के लिए सबसे पहले हम कंप्रेसर को चेक करेंगे। इसके जो 3 पिन है UVW, इसमें रनिंग कॉमन स्टार्टिंग नहीं होती है, इसमें UVW होता है। तो UVW तीनों पॉइंटों पे जो हमारा रेजिस्टेंस आना चाहिए वो रेजिस्टेंस सेम आना चाहिए कि जितना U में आए उतना V में भी आए और जितना V में आए उतना U में भी आए। मतलब हर एक तीनों पॉइंट पे बारी बारी से चेक करेंगे और तीनों पे रेजिस्टेंस सेम आना चाहिए। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं पहले कंप्रेसर को। तो ये हमारा मीटर है, मल्टीमीटर। इसमें हम इसको रेंज पे लेके आएंगे। ये जो रेंज है इसको लेके आएंगे हम डायोड मोड पे, मतलब इसमें जो साउंड की आवाज़ आती है इस पर ये सिंबल लगा हुआ है यहाँ पे, तो इस पर लेके आएंगे, इस पर सेट कर देंगे। तो ये बीप की आवाज़ करेगा, इसको देखिए ये बीप आवाज़ करेगा, साउंड करेगा। तो अब क्या करेंगे, इसको हम बारी बारी से टर्मिनल को चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इस पर रख लेते हैं, फिर इसको चेक करते हैं। तो देखते हैं कितना रीडिंग आती है, 22। इस पर 22 ओम बता रहा है, तो इस पर भी 22 ओम बताना चाहिए। दूसरे चीज़ देखिए, तो इस पर भी 22 बता रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद इन दोनों को चेक कर लिए। अब इन दोनों को चेक कर लेते हैं। तो ये जो टर्मिनल ऊपर वाली इन दोनों को चेक करते हैं, देखिए इस पर कितना बताता है। तो दोस्तों इस पर भी 22 ही बता रहा है, 22 बता रहा है इस पर भी। मतलब कि ये हमारे जो कंप्रेसर की वायरिंग है ये एकदम सही है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। बट कभी कभार कंप्रेसर जाम हो जाता है। कभी कभार क्या होता है, कंप्रेसर की पंपिंग जो है वो जाम हो जाती है। वो कंप्रेसर जाम होने की वजह से सप्लाई तो मिलती है, बट जाम जब है तो फिर चलेगा कैसे। तो गैस घुमा ही नहीं पाएगा, कभी ठंडा नहीं करेगा, कभी नहीं चलेगा ये। तो ये इसको सप्लाई देना फिर बाद में बंद कर देगी। तो ये तो कंप्रेसर ठीक बता रहा है, बट अब इसको हम देख लेते हैं सप्लाई इसको मिल रही है कि नहीं। अगर इसको सप्लाई मिल रही होगी तो इसका मतलब कंप्रेसर 100% ख़राब है, और अगर सप्लाई नहीं मिल रही होगी इसका मतलब हमारी पीसीबी कार्ड ये ख़राब है। तो चलिए अब इसको सप्लाई चेक करते हैं कि यहाँ पे सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिए दोस्तों, तो अब सप्लाई चेक करने के लिए सबसे पहले इसमें देखिए एक ओवरलोड लगा होता है। ये तो कनेक्टर है ही, बट इसके साथ एक ओवरलोड होता है कि कभी ये कंप्रेसर ओवर हीटर हो तो ये कट कर दे। तो कभी कभार ये ओवरलोड भी ख़राब हो जाता है, तब भी हमारा कंप्रेसर नहीं चलता है। तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेंगे। चलिए इसको निकाल देते हैं। ये जो पॉइंट है इसको यहाँ से ऐसे निकाल देते हैं, दोनों पॉइंटों को। इसको किसी भी लगा सकते हैं, ये नहीं कि उसके लिए कोई चीज़ कोई पिन खास होती है, किसी भी लगा सकते हैं। तो ये डायोड मोड पे ही है, तो इसको हम चेक कर लेंगे। एक पॉइंट इस पर रखेंगे और दूसरा टर्मिनल इसका इस पर रख देंगे प्रोब। तो देखिए इस पर कंटिन्यूटी बतानी चाहिए, तो ये बता रही है, आवाज़ भी आ रही है। तो इसका मतलब ये 100% सही है। तो ये सही है, तो फिर इसको हम इसकी जगह पे लगा देते हैं। किसी पे कोई लगा सकते हैं, इसमें इनपुट आउटपुट नहीं होता है। तो इसको ऑन करते हैं। तो ऑन करने के लिए यहाँ पे एक प्लग इसका जो है फ्रिज का प्लग हमारे ये है। तो ये प्लग हम इसमें लगाएंगे बोर्ड में और सप्लाई ऑन करेंगे दोस्तों। तो सप्लाई चलिए ऑन कर देते हैं। ऑन हो गई सप्लाई। अब सप्लाई ऑन हो गई, तो अब हमको सबसे पहले ये देखना है कि जहाँ पे सप्लाई मतलब मेन सप्लाई जहाँ पे आई है 220 वोल्टेज, जो वोल्टेज हमारा यहाँ पे आया है उसको सबसे पहले हमें चेक करना है कि यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं पीसीबी में। क्योंकि अगर वोल्टेज नहीं आएगा, थर्मोस्टेट ऊपर लगा होता है, वो सप्लाई यहाँ पे देता है। तो अगर वोल्टेज नहीं आता है तभी हमारा कंप्रेसर नहीं चलेगा। तो अगर वोल्टेज मान लीजिए यहाँ पर हम चेक करते हैं सबसे पहले कि वोल्टेज आता है, तो वोल्टेज के लिए हम क्या करेंगे, एसी रेंज। क्योंकि हमारी जो 220 वोल्टेज होती है एसी, तो इसको एसी रेंज पे एसी वोल्टेज दोस्तों देखिए हम सिंबल दिया हुआ है, या हम 750 वोल्ट पे इसको सेट कर लेंगे अपने मीटर को। ये एसी वोल्टेज यहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ पे जो ये टर्मिनल यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, ये जो जैक दिया हुआ है यहाँ पे इसका जैक दिया हुआ है दोस्तों, ये मेन सप्लाई का। तो यहाँ पे हम ये टर्मिनल 2 हैं, न्यूट्रल और फेज के। तो दोस्तों इस पे हम चेक करेंगे। एक पॉइंट इस पे रखते हैं और दूसरा पॉइंट इस पे रखते हैं। तो दोस्तों देखिए 231-32 वोल्ट यहाँ पे दिखा रहे हैं, मतलब यहाँ पे सप्लाई आ रही है। तो मतलब कि अगर यहाँ पे सप्लाई मान लीजिए अगर नहीं आती है तो फॉल्ट क्या हो सकता है कि ऊपर थर्मोस्टेट जो लगा हुआ है वहाँ से सप्लाई घूम के यहाँ पे आती है। तो थर्मोस्टेट हमारा अगर ख़राब हो जाएगा तो भी सप्लाई नहीं आएगी। तो अगर यहाँ पे सप्लाई नहीं आती तो थर्मोस्टेट को हम चेंज कर देंगे, सप्लाई आ जाएगी, हमारा कंप्रेसर चल जाएगा। बट अगर यहाँ पे सप्लाई आ रही है तो अब हमें चेक करना है यहाँ पे कि सप्लाई कंप्रेसर के लिए आ रही है कि नहीं आ रही है। तो तब अब हम क्या करेंगे, अब ये पीसीबी अभी हम चेक करेंगे कि पीसीबी की सप्लाई आ रही है कि नहीं। क्योंकि अगर पीसीबी कंप्रेसर को सप्लाई नहीं देगी तब भी कंप्रेसर हमारा वर्क नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। तो पीसीबी सप्लाई दे रही है इसको कंप्रेसर को कि नहीं दे रही है, तो इसको पता करने के लिए हम लेंगे दोस्तों 2 बल्ब। ऐसा 2 बल्ब लेंगे। देखिए इसमें हमने 2 तार लगा लिए हैं और इसमें भी 2 तार लगा लिए हैं। अब क्या करना है हमको, इनमें से एक तार इसका और एक तार इस वाले बल्ब का ले लेंगे। तो चलिए हम एक तार इसका ले लिए, एक तार इसका ले लिए, दोनों को आपस में हम
तरीके से जोड़ लेंगे। चलिए जोड़ देते हैं दोस्तों। ये जुड़ गया, ये एक तार हो गया, दूसरा ये तार हो गया और तीसरा ये तार हो गया। हमारा ये बन गया अब UVW। अब UVW बन गया तो हमको इसको डाल देंगे UVW पे। तो दोस्तों ये इसका जैकेट इस पर कंप्रेसर पे लगता है दोस्तों, तो इस पर हम इसको लगा देंगे। चलिए लगा देते हैं। तो इसको देखिए इस पर डाल देंगे। सो किसी भी पॉइंट पे डाल सकते हैं, चाहे इस पर डालिए, चाहे इस पर डालिए, चाहे उस पर, किसी भी डाल सकते हैं। आप इसमें डालेंगे, आप इसको वाले को इस वाले फ्रंट कर देंगे और इस वाले तार को इस वाले होल में डाल देंगे। चलिए हमने डाल दिया दोस्तों। किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं अच्छी तरीके से, इसको इसमें हम डाल देंगे। चलिए इसको हमने डाल दिया। अब क्या करेंगे, कंप्रेसर की सप्लाई ऑन करेंगे, फ्रिज को हम ऑन करेंगे। चलिए इसको हम बोर्ड में लगा देते हैं। अब ऑन करने के बाद आपको लगभग 10 मिनट 8 मिनट रुक जाना है, क्योंकि कोई पीसीबी जो है हमारी 4 मिनट में सप्लाई देती है कंप्रेसर को, और कुछ पीसीबी हमारी 6 मिनट पे देती है, 7 मिनट पे देती है। तो आपको दोस्तों 10 मिनट तक वेट कर लेना है। इस 10 मिनट के अंदर में ये सप्लाई यहाँ पे आ जाएगी। तो सप्लाई जब आएगी तो बल्ब ऑन होगा, ऑन होके फिर ऑफ हो जाएगा, कुछ ही सेकंड में ऑफ हो जाएगा। ये इसलिए होगा कि जो हमारे ये जब सप्लाई देती है कंप्रेसर को, तो कंप्रेसर जो हमारा है ये इसको फीडबैक देता है। तो फीडबैक देता है तो पीसीबी सप्लाई देती रहती है, लेकिन अब इसका जब इसको सप्लाई देगा हमारे बल्ब को, तो ये बल्ब इसको फीडबैक नहीं दे पाएगा पीसीबी को। जब फीडबैक इसको नहीं मिलेगा तो पीसीबी अपनी सप्लाई कट कर देती है। तो चलिए दोस्तों, अब इसको ऑन होने में टाइम लगेगा, तो हम थोड़ा सा वीडियो को स्किप करते हैं और फिर देखते हैं कि ये ऑन होता है कि नहीं। स्टार्ट। तो दोस्तों अब ये बल्ब हमने इसको कनेक्शन कर दिया है। अब कनेक्शन जब कर दिए हैं तो अब थोड़ा सा वेट करेंगे दोस्तों। हमने जैसा कि आपको बताया कि ये कम से कम आपको 10 मिनट यहाँ पर रुकना है। तो दोस्तों हमने वीडियो को पॉज की थी, अब फिर स्टार्ट किया। बस ये बल्ब स्टार्ट होने वाला है। लगभग हमने 6 मिनट 5 मिनट रुके थे। अब उसके बाद ये अब बल्ब जलने वाला है। थोड़ा देखते सर, वेट करते हैं थोड़ा सा इसको कि बल्ब जलता है कि नहीं जलता है। तो बल्ब अगर जलता है तो हम सप्लाई को सही माना जाएगा कि हाँ सप्लाई हमारी आ रही है, मतलब कंप्रेसर 100% ख़राब है। अगर ये बल्ब नहीं जलता है 100% हमारी सप्लाई आ नहीं रही है। अगर बल्ब नहीं ऑन होता है तो मतलब हमारी पीसीबी ख़राब है। तो दोस्तों अभी कुछ टाइम में ये बल्ब हमारा जलने वाला है। देखिए दोस्तों बल्ब जल गया है। देखिए दोस्तों बल्ब जल चुका है। अभी कुछ टाइम में बंद हो जाएगा, सेकंड में बंद हो जाएगा ये बल्ब। अभी देखिए दोस्तों अभी बल्ब जल रहा है। अभी कुछ ही सेकंड में ये बल्ब हमारा ऑफ होने वाला है। उसको फीडबैक जब नहीं जाएगी पीसीबी को तो ये बल्ब हमारा ऑफ हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं बल्ब ऑफ होता है कि नहीं। बल्ब ऑफ हो जाना चाहिए। अगर ऑफ नहीं होता तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ऑफ हो जाना चाहिए। अभी ये देखते हैं दोस्तों, कुछ टाइम रुक के देख लेते हैं बल्ब ऑफ होता है कि नहीं। तो अभी तक दोस्तों बल्ब ऑफ नहीं हुआ है। दोस्तों अगर बल्ब ऑफ ना भी हो तो भी हमें पता चल जाएगा हाँ सप्लाई आ रही है। तो ये 100% क्लियर हो चुका है कि सप्लाई आ रही है। कभी कभार ऐसा होता है दोस्तों कि जब ये बल्ब नहीं ऑन हो के ऑफ हो जाता है, और कभी कभार ऐसा होता है कि बल्ब ऑन हो ही रहता है। तो उसमें आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। पीसीबी तो ये पीसीबी 100% सही है कि ये सप्लाई आउट कर रही है कंप्रेसर को। अब कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो इसका मतलब है कि कंप्रेसर फॉल्ट है। अब हम कंप्रेसर को रिप्लेस करेंगे तो हमारा फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। ये 100% हमारी पीसीबी सही है, क्योंकि हमारी पीसीबी बल्ब को सप्लाई कंप्रेसर को सप्लाई आउट कर रही है। तो दोस्तों इसी तरीके से यूजुअल वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी इसी तरीके से नॉलेजेबल वीडियो आपको मिल सके और उससे आप फ़ायदा उठा सकें।